प्यारे बच्चों, आपका फिर से अभिनंदन। मैं आज आप लोगों को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सुने होंगे टॉप फर्स्ट रैंक। ये टॉप रैंक कैसे प्राप्त किया जाता है? जब हम निरंतर पढ़ाई करते हैं तब हम टॉप रैंक या सफलता हासिल करते हैं। ठीक है, एक दिन की पढ़ाई करने से आप सफल नहीं हो सकते या टॉप रैंक प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको निरंतर लगे रहना होगा, तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। ठीक है, हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि किस तरह से आप पढ़ाई करिए और सफलता को प्राप्त करिए। चलिए फिर हम यूपी पुलिस रिसर्च जीएस रिसर्च क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए देखिए, पहला है आपका, अकबर के शासनकाल में प्रमुख विभागों के पदाधिकारी। अकबर, आपको बता दें कि अकबर एक महान शासक थे और उनके ये है पदाधिकारी और ये है विभाग। वजीर राजस्व विभाग, यह राजस्व विभाग को देखते हुए। मीर बख्शी सैन्य विभाग, मीर समन शाही परिवार, प्रमुख काजी न्याय विभाग, ये न्याय विभाग को देखते हुए। अब आपको प्रश्न किस तरह से बनेगा ये समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि पदाधिकारी और विभाग को मिलान करने के देता है, तो आप एक या दो अगर जानते रहेंगे तो आप मिला लेंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी का क्या विभाग था, तो सैन्य विभाग। इसीलिए आपको एक एक पदाधिकारी जानना होगा। प्रमुख काजी किस विभाग से संबंधित थे, तो न्यायिक विभाग। वजीर किस विभाग से संबंधित थे, तो राजस्व विभाग, ये राजस्व का लेखा जोखा करते थे। मीर समन किस विभाग से संबंधित थे, तो शाही परिवार से। इस तरह से आपका प्रश्न बनेगा। हम प्रश्न का फॉर्मेट करा दिए, किस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। फिर आइए देखिए, बेरियम क्लोराइड रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। सोडियम नाइट्रेट पीला रंग, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट लाल रंग तथा कॉपर क्लोराइड नीला रंग आतिशबाजी के समय प्रदर्शित करते हैं। आपका प्रश्न इस तरह से बनेगा कि बेरियम क्लोराइड रसायन आतिशबाजी में कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं, तो ये हरे रंग। या फिर क्वेश्चन इस तरह से बदल सकता है कि जो आतिशबाजी में हरे रंग होते हैं वो किस रसायन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो आपको हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। फिर सेकेंड आप क्वेश्चन कि पीला रंग आतिशबाजी में किस रसायन से जिम्मेदार होते हैं, तो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। फिर इसी प्रकार से आपसे ये पूछेगा कि आतिशबाजी में जो लाल रंग दिखाई देता है वो किस रसायन के कारण होता है, तो हो जाएगा आपका स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में नीला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण होता है, तो कॉपर क्लोराइड के कारण होता है। आपको बता दें कि आतिशबाजी जो छोड़ी जाती है उसमें आपको लाल, नीला, हरा, पीला इस प्रकार से रंग दिखाई देते हैं और वो सब रंग किस रसायन के लिए जिम्मेदार होते हैं, आपको ये सारे रसायन बता दिए गए। पर प्रश्न किस तरह से फॉर्मेट करते हैं यहाँ से, ये भी हम आपको बता दिए। ठीक है, फिर आइए, आपके सिलेबस में कुछ दिवस लिखवाए थे और आपके पेपर में हमेशा एक या दो दिवस आते हैं। कुछ दिवस ट्रेडिशनल होते हैं वो पूछते हैं, या फिर जो करेंट के दिवस आते हैं वो भी पूछ लेते हैं। इस प्रकार से दो या एक दिवस आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में। तो आइए दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। ये आपका जो रेबीज है ये एक प्रकार की बीमारी है जो कुत्ते को काटने से होता है। इससे संरक्षण प्राप्त करने के लिए हम 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। फिर आगे देखते हैं, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर आइए 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। नारियल आपका स्वास्थ्यवर्धक होता है और नारियल, यहाँ से आपको बता दें कि अगर पूछ ले कि नारियल सर्वाधिक कहाँ किस प्रदेश में पाया जाता है, तो केरल में।
ये आपका प्रश्न यहाँ से पूछता है कि भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक नारियल प्राप्त होता है, तो केरल में। फिर आइए आपको 26 नवंबर संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस। इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था। उनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आपको पता है कि योग, इसमें पूछता है कि योग दिवस की थीम क्या होती है। तो 2022 में योग दिवस का थीम क्या है, इसको आप जान लीजिए। ये है मानवता के लिए योग। इसका जो थीम है वो मानवता के लिए योग। देख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है मानवता के लिए योग। ये सन 2022 की थीम थी, योग दिवस के दिन ये थीम रखा गया था, ठीक है। फिर आपका 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। गौरैया नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विलुप्त हो रही है। उन्हीं को संरक्षण देने के लिए हम गौरैया दिवस मना रहे हैं। तो ये 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए गंगा से हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर आइए 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस। ये लुई ब्रेल के जन्मदिन पर लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ब्रेल क्या है। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको देख के पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे उसको उभार दिया था, उस लिपि को लिखते समय ऐसे उभार दिया था जिससे उसको वो स्पर्श करके पढ़ सके। इसी को बढ़ावा देने के लिए हम लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। आपके बिहार प्रदेश में राज्य सरकार के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो पटना जंक्शन है वहाँ ब्रेल लिपि लिखी गई है, जिससे उनको आसानी से समझ सकें। फिर आपका हो जाएगा 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी इसी दिनांक को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर आगे देखिए 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये तो आपको पता है, बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। इस 2023 वर्ष को ही पूरा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसमें आपका मोटा अनाज हो जाएगा ज्वार, बाजरा। पूछेगा मोटा अनाज तो आप लिख देंगे ज्वार, बाजरा, मक्का, कोंडो, रागी इत्यादि। ये मोटे अनाज में आते हैं। मोटा अनाज पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स इन सबों से प्रचुर मात्रा में इसमें मिलते हैं। इसी वजह से इसको बढ़ावा दिया गया है मोटा अनाज को। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस 2023 को घोषित किया गया है। फिर आप देख लीजिए 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए और कैंसर को समाप्त करने के लिए हम 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस। यह दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। फिर देखिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। 2025 में
टीबी को मुक्त देश बनाने के लिए इनका टारगेट रखा गया है। टीबी को तापेदिक, टीबी जो उसको तापेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। जान लीजिए इसका नाम टीबी की जगह में तापेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। और यहाँ से जान लीजिए कि जो टीबी बीमारी है वो आपके फेफड़े को, लंग्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए 2025 में इसका टारगेट रखा गया है। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस को बढ़ावा देने के लिए हम 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 11 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये याद रखिएगा कि इटली की ये महिला थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर, इनके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। फिर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। फिर देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये जो दलदल भूमि होती हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, उसी को संरक्षित रखने के लिए हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है हमेशा। और कभी ये पूछ रहे जो आर्द्र भूमि है वो किस सम्मेलन से संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन से। ठीक है, फिर देखिए रामसर सम्मेलन। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। ये आपको समझ में आया, रक्तदान दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस से ये दिवस संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा। फिर देख लीजिए 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघों को संरक्षित करने के लिए हम 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये जो सांख्यिकी दिवस है ये पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। इसमें आपको पता है कि 11 जुलाई का पूछता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में 11, 12, 13, 14 दे देगा, तो आप लगाएंगे 11 को। ये है इसका थीम 8 बिलियन की दुनिया। आप याद रखिएगा इसकी थीम है 8 बिलियन की दुनिया। पूछता है 8 बिलियन की दुनिया। फिर देख लीजिए 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस। ये 1 से 7 अगस्त ये पूरा एक सप्ताह का होता है दिवस, इसको मनाया जाता है। महिलाओं को शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसीलिए इसको मनाया जाता है। आपको पता है कि यदि जो नवजात शिशु होते हैं उनको उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है, इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए हम 1 से 7 अगस्त एक सप्ताह का ये दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त परमाणु विरोधी दिवस। आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर है हिरोशिमा और नागासाकी।
हिरोशिमा पे बमबारी की गई थी, इसी के विरोध में हम 6 अगस्त को परमाणु विरोधी दिवस मनाते हैं। फिर आइए देखिए 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, ये तो आपको पता ही, विश्व साक्षरता दिवस। फिर 25 जनवरी मतदाता दिवस, 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं इस 14 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेस, ये हानिकारक किरण होती है जो हमारे पृथ्वी और मानव जीवन पे कुप्रभाव डालती है, इसी से बचाव के लिए हम ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन वायुमंडल में एक परत है ओजोन का, जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक आने से रोकता है। यही ओजोन जो लेयर है वो मतलब नष्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम संरक्षित करने के लिए दिवस मनाते हैं। इससे एक सम्मेलन होता है, इससे संबंधित इसको सुरक्षित करने, इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपको यहाँ से पूछ सकता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ओजोन से, ठीक है, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। फिर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। फिर देखिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, ये आपको पता ही है कि डाक को बढ़ावा देने के लिए, सुचारू रूप से कार्य को चलाने के लिए हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, खाद्य को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सबको उपलब्ध कराया जा सके, इसको बढ़ावा देने के लिए हम 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस,